अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसिया कार टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है जी सुजुकी रावी और सुजुकी बलान के स्टीयरिंग बॉक्स के मुतालिक। अमूमन गाड़ी में ये प्रॉब्लम आती है कि स्टीयरिंग बॉक्स के बैरिंग में जो वो जल्दी टूट जाते हैं। जो ओरिजिनल बैरिंग आते हैं स्टीयरिंग बॉक्स में वो ये होते हैं। ये आपको नंबर शायद इधर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 15BS-DW02। ये ओरिजिनल ये बैरिंग आते हैं इसमें, ठीक है। फिर जब बाद में बैरिंग बाज भाई ये डाल देते हैं 802 के, ये खरादी से वरम को, ये स्टीयरिंग वरम है, इसको खरादी से टूल वगैरह मैकेनिक भाई लगवाते हैं और ये 802 का डाल देते हैं बैरिंग। तो आपने ये बैरिंग भी नहीं डलवाने चाहिए। मेरी वीडियो का सिर्फ ये मकसद है कि आप भाइयों के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो आपने इसमें ये बैरिंग डालना है। ये इस बैरिंग का मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। ये देखें, इस बैरिंग का नंबर है जनाब 3020-3020-2। ये इस बैरिंग का नंबर है, ठीक है, 3020-2। ये बैरिंग आप डलवाएं, खरादी के पास स्टीयरिंग बॉक्स खुलवाएं, खरादी के पास ले जाएं, वहाँ से ये इस वरम को यहाँ पे टूल लगेगा, ठीक है। दोनों साइड अभी हमने ये टूल लगवाया है। ये बैरिंग हम डालेंगे, ये बैरिंग। तो ये बैरिंग जब हम डालेंगे तो इससे ये होगा कि ये बैरिंग जल्दी नहीं टूटेगा। इंशाअल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये 30-20 के बैरिंग आप दोनों डाल दें, खरादी से टूल लगवाएं। तकरीबन मैक्सिमम वो आपसे 150-200 रुपया ले लेगा, टूल लगा के आपको देगा। ये आप बैरिंग डलवाएं और इंशाअल्लाह बेगम होके गाड़ी चलाएं, बैरिंग नहीं टूटेंगे गाड़ी के, ये मेरी गारंटी है। तो अभी हम ये फिटिंग करते हैं जनाब। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप भाइयों का भी फ़ायदा हो जाए इसमें। अगर बाज़ हजरात को नहीं पता तो आप चलें, आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाएगा, आप भी इसमें ये 30-20-2 के ये बैरिंग डलवा दें। तो अभी हमने ये बैरिंग भी जनाब साइड पे कर दी हैं, ये 802 का भी साइड पे कर दिया है। तो अभी हम ये 30-20-2 के ये बैरिंग इसे डालते हैं। तो सबसे पहले जनाब ये नीचे हमारी कौन फिटिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ इसके अंदर यहाँ पर ये कौन आएगी, ठीक है। और इसे अभी हम हथौड़ी की मदद से थोड़ा नीचे बिठाएंगे कौन को अपनी जगह। कौन हमारी फिटिंग होगी है। अभी हम इसमें ये आरिंग डालेंगे जनाब। ये ऐसे आएगा, आराम से आ जाएगा। ये आराम फिटिंग हो गया है हमारा। तो आराम हमारा फिटिंग हो गया है। अभी हम वरम फिटिंग करते हैं। तो ये आराम से हमने वरम यहाँ डाल देनी है। तो ये वरम हमने जनाब फिटिंग करनी है। ये दांत इसका चेक करें, ये नीचे वाला है जो ये आराम का, ये यहाँ वरम के अंदर आना चाहिए यहाँ पे। अगर ये यहाँ पर नहीं होगा तो फिर गाड़ी राइट लेफ़्ट जब आप करेंगे तो एक साइड पे कम कटिंग होगी और दूसरी पर ज़्यादा होगी। ये फिटिंग के बाद ये दांत इसका चेक करें, ये इसका ऊपर होना चाहिए, वरम के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को मेरी बात समझ आएगी। तो ये फिटिंग करने के बाद अभी जनाब हम ये बैरिंग है जो इसका दूसरे वाला ये डालेंगे।
ये हमारी कौन इधर आ गई है जनाब। ये हथौड़ी की मदद से हम इसे प्रेस कर देंगे। ये हमारा बेरिंग इधर आ गया है और अभी हम इसको नट को ऊपर रख के टाइट कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया है हमारा जनाब। तो अभी हम इसमें ये सील डालेंगे। 1528 नंबर है सील का जनाब। ये हम यहाँ से आराम से इधर प्रेस कर देंगे। सील हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम यहाँ से ये लगाएंगे एडजस्टिंग प्लेट स्टीयरिंग की। इसको हम कैसे लगाएंगे, ये जो इसकी पतरी है ये यहाँ आर्म में आएगी, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आएगी। जब हम इसकी एडजस्टिंग करते हैं ना स्टीयरिंग की, तो यहाँ से ये प्ले इसकी कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम इसको हल्की हल्की सिलिकॉन लगा लेते हैं। सिलिकॉन लगा के ये टाइट कर देते हैं, ऐसे ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी हम इसको सिलिकॉन वगैरह लगा लेते हैं। तो ये हल्की हल्की सी सिलिकॉन लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं। सिलिकॉन हमारी जो है इधर लगा दी है हमने। ये 10 नंबर की चाबी से काबले हम तीनों टाइट कर देंगे। ये काबले हमारे टाइट हो गए हैं जनाब। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है जनाब। पैप रेंच की मदद से हम इसे टाइट कर देंगे। यहाँ से बांक में हमने इसे फिटिंग करना है, बांध के बांक में इस नट को हमने पैप रेंच की मदद से फुल टाइट कर देना है। क्योंकि ये न्यू गाड़ी हो ना तो वो पैप रेंच के साथ खोलना पड़ता है, ये ख़राब ना हो। डाउन मॉडल गाड़ी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चल जाता है। न्यू गाड़ी का ये नट ख़राब नहीं होता। तो ये हमारा टाइट हो गया है कंप्लीट। तो अभी हमने इसे फिटिंग करना है। इसे हमने कैसे फिटिंग करना है, ये आपको निशान इसके नज़र आ रहे होंगे। ये 2 निशान इसके नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये इधर भी ये 2 निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। इन निशानों के ऊपर इसे यहाँ बराबर रख के ना आपने फिटिंग कर देना है। तो ये हमारा ये निशान इसके ये बराबर आ गए, ठीक है। ये बराबर करने के बाद वाशर चढ़ा के हमने ये नट लगा देना है। ये हमने 24 नंबर की चाबी से इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। और ये अभी इसकी जो एडजस्टिंग है, यहाँ से ये आप चेक करें, ये अभी थोड़ी टाइट है इसकी एडजस्टिंग। तो हम इसको हल्का सा लूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एडजस्टिंग होगी है, हमने इसको भी टाइट कर दिया है। तो ये अभी हमारा स्टीयरिंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये हमारा स्टीयरिंग कंप्लीट हो गया है जनाब। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। इतनी मेहनत से आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी जनाब। आप जब भी अपनी गाड़ी में बैरिंग प्रॉब्लम हो, तो जब भी बैरिंग रिप्लेस करने हो, तो ये 30-20 धो के बैरिंग आप रिप्लेस करें। इंशाल्लाह ये बैरिंग टूटेंगे नहीं। तो स्टीयरिंग बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हमने यहाँ से खोलना है।
इस काबले को आपने खोल के यहाँ से इसमें सीएल डाल लेना है। ये तकरीबन इसमें मैक्सिमम आप लीटर का जो चौथा हिस्सा है वो डलेगा, छोटा क्वार्टर जो होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप दोस्तों को मिलती रहे।